बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साहिश नदीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक और पहलू। जी हाँ जनाब, आज जिनके घर में खुशी का समा है उनको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और अगर किसी के घर में कोई तकलीफ़ या दुख का सम मौका है तो हमारी टीम उसमें आपके दुख के साथ बराबर की शरीक है। और जिसके घर में सालगिरह हो उसको मेरी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। और खुश रहें, ऐसी हर साल अल्लाह ताला आपको आपकी खुशियाँ दिखाता रहे, सालगिरह मनवाता रहे। अपने माँ बाप का, अपने बहन भाई का, अपने बड़ों का, अपने छोटों का आप हमेशा ऐसी तारा बन के जिए। तारे के साथ याद आया, खुशियों के साथ आया। अल्लाह ताला आपकी हर वो खुशी को पूरा करे जो आपके हक़ में बेहतर हो और आपको दुनिया की हर मुश्किल को फेस करने में आपको हौसला, हिम्मत और ताकत अता फरमाए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं बाय बर्थ उनके साथ कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसको वो फेस करते हैं। दुनिया उसे जीने नहीं देती, दुनिया उन्हें बहुत तंग करती है, परेशान करती है, उन्हें बताती है कि भाई तुम में ये कमी है, और बार 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 उनको वो उनकी कमी बताती है। लेकिन आपको अपने लिए खुद लड़ना है, अपनी आवाज़ बनना है, अपने लिए आगे बढ़ना है और बहुत आगे जाके अपनी एक मिसाल बनानी है। ऐसी मिसाल बनानी है कि जो आप लोगों की जैसे और मज़ीद लोगों वो आपको देख के जीने की उमंग पैदा करें। अपने आप को वो आपको देख के एक आपको अपना रोल मॉडल समझे, आपको समझे कि यार जब इन्होंने इतना कुछ सर्वाइव कर लिया, इतना कुछ इन्होंने सेक्रीफाइस कर लिया, तो ज़रूर हम भी इनसे अच्छा कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर कोई भी कमी हो, आपके अंदर कोई भी चीज़ की ज़्यादती हो, आपने उसको इतने अच्छे तरीके से हैंडल करना है। क्योंकि देखिए हर मखलूक और हर चीज़ बनाई हुई अल्लाह ताला की है। बहुत से लोग होते हैं जो पैदा होते हैं तो उनकी आँख नहीं होती, पोलियो होता है, हाथ नहीं होता, उंगली छोटी होती है, कद छोटा होता है, कद बड़ा होता है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल ना मर्द बनाया होता है ना औरत बनाया होता है, लेकिन वो इस मुआशरे में सर्वाइव कर रहे होते हैं, बहुत मुश्किल से कर रहे होते हैं। क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ का अमल क्या है कि आपके अपने ही आपको जीने नहीं देते। उनको अपनों को फेस करना, अपनों की तकलीफ़ों को, अपने लोगों की तंज़ों को बर्दाश्त करना एक बहुत ही कठिन तरीन मरहला होता है, बहुत ही मुश्किल तरीन मामला है कि हम अपनों के दुख को, क्योंकि देखिए जो चीज़ हमारे हक़ में हाथ में नहीं है तो वो अगर हमारे साथ हो और फिर लोग हमें ताना मारें तो हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम है कि हम उसको एक्सप्लेन करें, उनको बताएं कि यार हम लोग बहुत दुख में हैं। एक तो ऑलरेडी हमारे साथ एक मसला है और ऊपर से तुम लोगों के तंज, तुम लोगों की बातें, तुम लोगों की दी हुई तकलीफ़ भी हमें ही सुननी पड़ती है। तो उसमें अगर आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके दुनिया के साथ लड़ के फेस करके और बहुत आगे बढ़ के दिखा दिया तो समझ लें कि आप इस वर्ल्ड में हीरो हैं। हीरो आप समझते हैं, हीरो फिल्मों में काम करने से हीरो नहीं बनता। हीरो कोई बड़ा सा एक हॉकी का छक्का लगा के नहीं बनता। हीरो इंसान वो बनता है जो दुनिया की बातों को सह के बनता है ना, असल हीरो वो होता है। क्योंकि सबसे मुश्किल मरहला है तंज की दुनिया में जीना। और आपको पता है आज के दौर में कोई भी हंसते हंसते किसी पे भी तंज मार देता है। इसी तरीके से एक ऐसा इंसान जो अपनी इन सारी तकलीफ़ों को सर्वाइव तो खुद तो करा, लेकिन जो और उसके जैसे लोग थे उनको उसने हौसला दिया, उनको आगे बढ़ाया, उनको लेके चला और उन्हें बताया कि हम इंसान हैं, हमें जीने का हक उतना ही है जितना बाकी सबको है। अगर किसी को ट्रैवल करने का हक है तो हम भी हकदार है, अगर किसी को NIC बनाने का हक है तो हम भी हकदार है, अगर किसी के पास पासपोर्ट है तो हम भी नेशनलिटी रखते हैं। अपनी आइडेंटिटी को उन्होंने वेरीफाई करवाया, अपनी आइडेंटिटी के लिए वो लड़े, अपने लिए वो लड़े और अपने साथ साथ अपनी पूरी टीम के, अपने जैसे बहुत सारे लोगों के लिए। मैं यकीन कर सकती हूँ कि आप लोग मेरी बातें सुन के ये बात पर आपको यकीन हो गया होगा कि मैं किसके पास आई हूँ और मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो जी हाँ जनाब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिंदिया राना, जो कि एक मिसाल हैं जिन्होंने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए तो लड़ा, लेकिन जो और गरीब आवाम है उनको रोज़गार फराहम करना, उनके लिए लड़ना, उनके लिए लोगों से बात करना। यानी मतलब उन्होंने कोई एक अपनी कम्युनिटी को नहीं पकड़ा कि मैं ऐसे ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करूँगी, मैं उन्हीं के लिए बात करूँगी, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने सबके लिए लड़ा, इतना लड़ा कि आज अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी इज्जत दी है कि बिंदिया राना एक नाम है। बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन हो या बड़े से बड़ा हीरो या बड़ा से बड़ा मीडिया हो, उनके पास खुद चल के आता है, उन्हें सलाम करता है, उनसे मिलता है, उनको बिठाता है, उनकी बात सुनता है। आज मैं बिंदिया के पास आई हूँ ये बात पूछने के लिए कि बिंदिया राना ने जो ये सब कुछ स्ट्रगल किया है तो उस पहलू से इस पहलू तक का सफ़र कैसा है। तो मेरे साथ रहेगा, मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद, उसके बाद हम चलेंगे बिंदिया राना के पास। वेलकम बैक, मैं वापस आ चुकी हूँ और मैं इस वक्त जिसके साथ मौजूद हूँ, मैं कहती हूँ इस वक्त इस मुआशरे में अपना लोहा मनवाना मेरी आइडियल पर्सनालिटी, जिन्होंने वाकई में लोगों को साबित करा कि मैं भी कोई चीज़ हूँ। और आज अपना एक मकाम बनाने के बाद, एक सीट पे बैठने के बाद, अपना एक ऑफिस बनाने के बाद, लोगों की मदद करने के बाद मेरे साथ मौजूद हैं बिंदिया राना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कैसा वक्त गुजर रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, इतना लोगों के लिए आप लड़ी हैं, इतना आपने किया है, कभी कुछ सोचा है बिंदिया राना इतना कुछ कर जाएंगी? हाँ, सोचा तो खैर था
कि मगर मैं कहती हूँ कि मैं थैंक यू उन लोगों को कहती हूँ कि जिन लोगों ने बैरियल खड़े किए, कि उन लोगों ने बोला कि आप ख्वाजा सरा हैं, आप टीजी से हैं, तो आप जो है ना ये फलाई काम चाहे इदारा जो अपने लोगों के लिए आप ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, तो जब उन लोगों ने ये बात बोली तो मुझे मतलब एक जोश जोश पैदा हुआ, जज्बा, हाँ पैदा हाँ हुआ कि नहीं, सही, क्यों नहीं मैं कर सकती, अगर एक बिल्कुल मर्द कर सकता है, औरत कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर बिल्कुल। सकती। तो उस बैरियर को क्रॉस करते करते तो मैं उनको थैंक यू इसलिए कहती हूँ कि जिन लोगों ने मेरी मदद करी वो सब लोग तो समझ लो मेरे अपने ही थे ना। जिन लोगों ने बैरियर खड़े किए तो वो लोग उनसे भी ज्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लगे कि उन लोगों ने ये जोश दिलाया। तो वैसे ये काम हुआ। बिंदिया, कितना मुश्किल है ख्वाजा सरा को इस मुआशरे में अपने आपको मनवाना? देखिए जी, अगर मैं मुश्किल की बात करूं तो मतलब यहाँ पे औरतों को भी बहुत मुश्किलात हैं अपने आप को मनवाने के लिए। जरूरी थोड़ी कि मतलब वो अपने आप को मतलब बाहर की फील्ड में मनवा सके, चाहे इदारा हो, चाहे शो बिजनेस हो, चाहे घर का कोई मतलब घर की फर्द औरत, तो हर किसी को मनवाने के लिए तो बहुत कुछ करना ही पड़ता बहुत है। कुछ करना तो और पड़ता है। खास तौर पे अगर हमारी बात करी जाए तो हमें तो मतलब डबल टेंशन होती है, क्योंकि बिरादरी की तरफ से बहुत मतलब फीडबैक आता है कि ये ख्वाजा सरा है। वो अचानक ब्लड कैंसर के मर्ज में मुब्तला हुई और उसको हॉस्पिटल ले जाने गया, चुनाचे पहले उसकी ट्रीटमेंट हो चुकी थी। तो फिर जब आगा खान में उसको दाखिल कराया तो वहां से पता चला जी 30 लाख रुपए इसके इलाज के लिए पे दर चाहिए। पे आप पे ये मसले हाँ, आते गए ना? तो ये आते गए तो 30 लाख, तो हमारे पास उस टाइम इतने पैसे नहीं थे, हमने 30,000 रुपए जमा करवाए और वो लोग कह रहे थे कि 1 साल हम छोड़ देंगे। उसी दौरान ही सुप्रीम कोर्ट के अहकाम आ रहे थे 2009 में कि फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, 2% कोटा, जॉब्स और वगैरह 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 चीज़ों के आ रहे थे। एक तरफ तो एक चीज़ें अच्छी हो रही थी और एक तरफ तरफ हमें तकलीफ बढ़ रही थी और आपकी। एक दफ़ा मतलब ये हो रहा था। फिर हम लोगों ने फ्री मेडिकल मैंने डोनेशन के लिए कराची प्रेस क्लब पे एक डेस्क लगाई डोनेशन के लिए कि मैं अपनी ख्वाजा सरा जो हमारी सानिया बलोच थी, जनरल सेक्रेटरी थी, आई पाई पढ़ी लिखी भी थी, कि मैं किसी तरीके से उसकी जान बचा। आप यकीन जाने कि बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम था और मैं अच्छा 2 दिन वहां बाहर बैठी रही, मतलब अच्छा। डोनेशन के लिए किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। एक छोटी सी बच्ची थी, अभी भी उसके साइन मेरे पास है। तो वो कहने लगी कि आप आंटी यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? मैंने बोला मेरी बच्ची भी तुम्हारी तरह है, अच्छा। छोटी सी बच्ची है, हॉस्पिटल में दाखिल है, उसके इलाज के लिए ना मैं पैसे इकट्ठे कर रही हूँ। तो मुझे याद है कि उस बच्ची ने 100 रुपया निकाला अपने बैग से और मुझे कहने लगी ये आप 100 रुपया रख लें और अपनी बच्ची का ना इलाज करा दें। अच्छा। तो मैंने उस बच्ची से ऑटोग्राफ लिया तो मुझे एक हिम्मत पड़ी कि फरिश्तों की कमी नहीं है, नहीं कि है, मतलब जिनका दिल बड़ा हो वो कर जितना सकते हैं। सकते हैं। तो एक बच्ची ने मुझे ये समझाया कि हिम्मत हारनी नहीं हारना है। फिर नहीं उसके है। बाद मैंने पीछे बैनर लगाया था कि इंसानियत सिसक रही है, मसीहा कसाब बन गए। तो डॉक्टरों की तरफ से मुझे बहुत बुरा उनका रिस्पॉन्स आया अच्छा। कि आपने हमें कसाई बोल दिया। तो मैंने बोला बिल्कुल ही आप आ जाएं। वो कह रहे थे हम सिंध हाई कोर्ट में जाएंगे, आपके खिलाफ पिटीशन दायर करेंगे कि आपने मतलब हमें कसाई बना दिया। तो मैंने बोला, मैंने तो उन डॉक्टरों को बोला जो लोग अगले बोलते हैं भाई इसका इलाज करेंगे मगर इतने पैसे लगेंगे, पहले देने जिंदगी पड़ेंगे। मश्क को जो कम पेशेंट जिंदगी मौत की कश्मकश में, मगर आप बोल रहे हैं कि इतने पैसे जमा करवा दो। तो मैं तो बोलूंगी फिर किस तरह आपने कि उसको, मतलब ये आपको कसाई वाली। डोनेशन मिला तो या फिर सपोर्ट मिली? तो फिर उसको फिर मैं सिंध हाई कोर्ट में लेके गई, आगा खान वालों को बुलाया। फिर जो सुप्रीम कोर्ट के और भी अहकाम थे कि 2% कोटा, फिर एजुकेशन, हेल्थ, तो वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो हमने एक लेटर सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि उस टाइम अपने हक के लिए। अपने हक के लिए कि यहाँ सिंध में तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। असलम खाकी साहब लॉयर थे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के थे, फिर उनसे भी राब्ते में थे। उनकी वाइफ बड़ी हमारे ईमेल के जरिए मदद करती थी कि अब हम बोलते थे भाई ये चीज चाहिए, ये चाहिए। उसमें वो हर सुप्रीम कोर्ट के जब भी हेयरिंग होती थी तो उसमें असलम खाकी साहब काफी मदद करते थे। फिर जो अल्लाह तुम्हारा भला करे कि फिर जब ये पता चलने लगा तो उन लोगों ने बोला कि आगा खान वालों ने हम 8 लाख जो है हम डोनेशन आपको देंगे और बकाया पैसे आप फिर भी जमा करवा लें। और उस दौर में मतलब ये 30 लाख एक बहुत बड़ी रकम है थी, सही बात है। तो उसमें मतलब यही हम करने में लगे हुए थे कि वो सानिया बलोच का अचानक इंतकाल हो गया। अच्छा। तो जैसे मेरे से भरोसा ही उठ गया दुनिया से ना। अच्छा। कि लोग हमारे को इंसान नहीं समझते इंसान बड़े बड़े दावा करने वाले, बड़े बड़े सेमिनार करने वाले, हमें बुलाने वाले और बड़ी बड़ी बातें करने वाले, मगर वो सामने आके मेन स्क्रीन पे हमारे लिए उन लोगों ने कुछ नहीं किया।
तो ये चीज जब सामने आई तो फिर तो 6 मंथ तक तो मैंने मतलब बिल्कुल ही मुझे समझ नहीं आ रही थी। हिम्मत टूट चुकी थी आपकी हिम्मत टूट चुकी बराबर। थी। एक तो मतलब मेरी वालदा का अचानक इंतकाल, वालिद का फिर हादसा। वालिद का एक्सीडेंट, फिर अचानक सानिया बलोच का बिल्कुल। ऐसा हाथ छूटना। और वो मुझे मतलब आज भी उसके कानों में आवाज गूंजती, वो कहती थी मम्मा मुझे समझ नहीं आती, मेरी तो इतनी उम्र भी नहीं है, अच्छा। मैंने कुछ ऐसा किया भी नहीं है, मुझे क्यों दुनिया देखने का हक नहीं, इसका मैं इलाज करवा चुकी थी। और ये कि रिपीट भी होता है तो कोई 20 साल बाद 25 साल टाइम बाद लगता है, रिपीट सही होता बात है। ये कुछ महीनों में क्यों रिपीट हो गया, तो मुझे उसकी आवाज भी गूंजती थी। फिर एक प्रेस मीडिया का मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तो उसने कॉल करी कि मैं कराची से और डूअर अंदरूनी पंजाब चली गई, तो उसने मुझे कॉल करी कि फिलहाल ख्वाजा सरा के साथ ये ज्यादती हुई है। सही। तो मैंने उसको बोला मैं तो यहाँ हूँ नहीं, कराची में, और बड़ी डिस्टर्बिंग है। तो उसने बोला एक सानिया बलोच तो तुम खो चुकी हो, क्या तुम चाहती हो कि और सानिया बलोच भी इस तरह मरे? यहाँ से आपकी हिम्मत दोबारा तो जागर फिर हुई। जब उसने ये बात बोली तो मैं चौंकी उस बात से, और मैं फिर दोबारा आई, तो सही। लड़ाई शुरू करी। फिर जो मुझे माँ बाप के जो पैसे थे ये थे वो खर्च हो गए, और उसके अच्छा। बाद एक लड़ाई चलती रही। फिर मैं अंदरूनी से जाती थी जो गुरु चेला सिस्टम में, वहां से कुछ पैसे करती थी, फिर आके लड़ाई लड़ती, तो ये एक लड़ाई एक अच्छा, लंबी लड़ाई आपका चली। साथ ख्वाजा सराओं ने दिया, मतलब आपका साथ दिया या आपने अकेले ये सब कुछ लड़ा? देखिए बात ये है अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हमारे पास ख्वाजा सरा डॉक्टर भी हैं, हाँ, लॉयर माशाल्लाह भी हैं, से, और ड्रामा आपने आर्टिस्ट भी बहुत हैं, कुछ है, अच्छा एंकर भी न्यूज हैं। एंकर भी है। तो बात ये है कि अगर मैं उस टाइम की बात करूं तो मेरे लोग मुझे क्या देते, जो बेचारे अब तक ही वो उनके पास भी इज्जत का रोजी रोजगार अच्छा, नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को इज्जत को रोजगार आपने भी फराहम करवाया, उनको सपोर्ट किया, जैसे अभी आपने कहा आर्टिस्ट हैं, एंकर हैं, बिल्कुल हैं, डॉक्टर भी हैं, उनको आप जैसी माँ मिली तो साथ दिया तो आगे बढ़े। अच्छा, मैं एक सवाल ये करना चाहती हूँ, थोड़ा तल्ख हो तो आपको बुरा लगेगा, माजरत उसके लिए। ये जो सिग्नल्स पे खड़े होते हैं, इनके बच्चे भी होते हैं, ये पंजाब से आ जाते हैं, गाँवों से आ जाते हैं, दूसरी सरहदों से आते हैं और फिर यहाँ पे आके काम करते हैं, तो आपने कभी इनके खिलाफ एक्शन नहीं उठाया? ये गलत नहीं है जो आजकल के नौजवान लड़कों को गलत रास्ते पे डाल रहे हैं, बुला के उल्टे सीधे गलत राह पे लेके जाते हैं, तो कभी आपने इसके ऊपर बात क्यों नहीं की, उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि ये गलत नहीं करो, जब आपको ये बात पता है कि ख्वाजा सरा इज्जत से कमा सकता है? तो देखिए जहाँ तक ख्वाजा सरा इज्जत से कमाने की बात है, तो आपको लग रहा है कि मतलब वफाक ने हमारे लिए कुछ किया है? तो आपने इज्जत तो का बहुत रोजी आवाज रोजगार, उठाए, देखिए आवाज आपने। उठाने अलग बात है, हम लोगों ने पर्सनल से ख्वाजा सराओं को कारोबार करवा के दिया वो अलग बात है। कि हमारे जैसे डॉक्टर मेहरब हो गई, शहजादी राव हो गई, इस तरह के जहरिश होगी, इस तरह के एक हम लोगों ने टीम बना ली अपने मतलब इदारे में, और उन लोगों ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के जरिए अप्लाई करके, जो हमारा जो भी इदारे के ठीक है। लोग हैं अपनी सैलरियों से कुछ पैसे निकाल के, कुछ हम लोगों ने डोनर से करके उनको अपनी इज्जत का रोजी रोजगार तो करवा के दिया। मगर अगर हम बोले कि हुकूमत वक्त जिनकी रियासत ने जिम्मेदारी आपके लिए है, क्या रियासत किया, हमारे लिए क्या क्या करा? रियासत ने हमें पीछे धकेला, 2018 के बिल को चैलेंज किया गया, वो शरीयत कोर्ट में ले जाया गया, वहाँ जिस तरह हमें मतलब कहा गया आप कि अपनी आइडेंटिटी कैसे डिफाइन, मतलब मींस के कैसे डिफाइन करते हैं जब आप जॉब के लिए जाते हैं? आपको शनाख्ती कार्ड दरकार है? जी देखिए बात ये है कि पहले तो शनाख्ती कार्ड हमारे बनते नहीं थे, जब हम बनाते थे मर्दों वाले या औरतों वाले। एक बात जब से फिर एक्स का वो हुआ और हमारे आईडी कार्ड बनने शुरू हुए, मगर उसमें भी बहुत बड़ा मसला हुआ कि 2018 वाले बिल को जब चैलेंज किया गया, जब चुनाचे वो डबल एक्सरियत से सेनेट से नेशनल असेंबली से पास हुआ और एक जमात उठी और उसने बहुत बड़ा एक वलबला खड़ा किया। मैं उस जमात का नाम नहीं लूंगी क्योंकि मेरे लिए सारे ही काबिल एहतराम है, क्योंकि हम जितने भी लेकिन इंसान तकलीफ हैं, तो होती है, देखिए, चाहे वो जमात हो। हम जाहिर बात है कोई किसी से दुश्मनी नहीं लेना चाहता या अपने अल्फाजों से किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन जो भी जमात है, मुझे बाखुदा इल्म नहीं है, लेकिन मैं उनको भी अपने शो के ज़रिए मैसेज देना चाहूँगी, आपका जिस तरह वो रिस्पेक्ट कर रही हैं या आपका लिहाज कर रही हैं, आपकी जमात का नाम नहीं लेके आपको बदनाम कर रही, तो आप भी एहसास करें कि ये भी एक इंसान है, उतना ही इनका भी दिल धड़कता है, उतनी ही ये भी सांस लेते हैं, उसी तरह ये भी रोटी खाते हैं जिस तरह हम मुँह से खाते हैं, तो इस तरह इनको भी
उतनी ही तकलीफ होती है जिस तरह आप लोगों को इनके अल्फाजों से तकलीफ होगी, लेकिन इनके अंदर इतनी बड़ी इंसानियत, मैंने अभी बात से 2 लफ्ज़ों से अंदाज़ा लगाया कि है कि उन्होंने कहा मैं उस जमात का नाम नहीं लूँगी। ये बात नहीं है कि बिंदिया को किसी की दुश्मनी का डर है या कोई मौत से बढ़ के तो कोई चीज़ होती भी नहीं है बिंदिया के कितने इतने मैं जिस दूसरे चैनल पे काम करती थी, हमारा एक और मॉर्निंग शो था, तो उसमें बिंदिया हमारे साथ साथ होती थी और बहुत पुराना मेरा इनका साथ रहा है, तो मैं जानती हूँ कितनी निडर औरतें हैं और किस तरीके से लोगों को, मैंने कहा ना, इन्होंने अपना लोहा मनवाया है, खुद से मनवाया है कि मैं भी कोई चीज़ हूँ और मैं बाकियों को भी इन्होंने हौसला दिया कि जब मैं हूँ तो तुम लोग भी मुझसे ज़्यादा कही हो। अच्छा बिंदिया, फिर उस जमाने जब आपको परेशान किया, फिर आपने किस तरह उनको फाइट किया? थ्रेड्स आए और मेरे पे कातलाना हमला हुआ, मैं बाल बाल बची और फिर मुझे कहा गया कि आप मुल्क छोड़ दें। ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, टिकट विकेट दे रहे थे, मुल्क का वीजा भी दे रहे थे। हाँ, वीजा दे रहे थे बिल्कुल। वो लोग मतलब वीजा भी दे रहे थे और लाइफ टाइम के लिए कह रहे थे आ जाओ। मुझे नेपाल से ऑफर थी और मुल्कों से ऑफर थी, तो मैंने उनसे पूछा क्या तुम्हारे यहाँ मौत नहीं आती है? नहीं आती अगर मैं है। तुम्हारे यहाँ आ जाऊँ, क्या मैं मौत वहाँ तो नहीं बरहक है, करूँगी? बिल्कुल। मौत तो बरहक है, जो आनी होगी तो यहाँ भी आ जाएगी, वहाँ भी आ जाएगी। लिहाजा ये कोई सोल्यूशन न हुआ कि हर बंदे को धमकाया जाए, डराया वो यहाँ से जाए और वो असाइलम ले मुल्क ले। छोड़ के भाग जाए। तो मैंने बोला मैं ऐसी बात कोई नहीं, मैं यहीं रहूंगी और अपने लोगों के लिए काम करूंगी और मैं तुम्हारी धमकियों से जेंसी से डर। जब आपने ये अल्फाज बोला कि जैसे मैं अपने लोगों के लिए काम करूंगी और मैं यहीं रहूंगी, तो आपके लोगों में तो एक वो जोश पैदा हुआ होगा, तो उन्होंने फिर आपको मजीद और रिगार्ड करके माना कि यार ये हमारे लिए अपनी जान से भी लड़ने के लिए तैयार बैठी हैं? इस बात की गवाही तो कराची प्रेस क्लब देगा, इस बात की गवाही तो सिंध मूरत मार्ग देगा कि मेरे लोग किस तरह मतलब एक जगह इकट्ठे होते हैं और किस तरह अपने राइट्स की बात करते हैं। बात ये है ना कि जब लीडर मजबूत हो, एक माँ लीडर मजबूत हो ना, तो फिर वो दुनिया को हिला सकती है। अच्छा, ओवरऑल सिंध में आप काम करती हैं, पूरे पाकिस्तान में आप जी काम मैं तो करती पूरे हैं? पाकिस्तान में ही काम करती हूँ। क्या क्या आपकी काम की मतलब आपकी नौयत क्या क्या है, आप क्या क्या काम करती हैं? देखिए हमारी मतलब नौयत तो ये होती है कि पहली बात है तो हम बेगिंग एक लानत है जिससे हम जान छुड़वाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम होता है किसी के आगे हाथ फैलाना, बेशक, जिससे हम जान छुड़वाना चाह रहे हैं। हम लोगों को स्किल सिखाना चाहते हैं, स्किल सिखाए भी हैं और स्किल मजीद सिखाना भी चाहते हैं। हम लोगों को बोलते हैं कि आप ना हर महीने की ये राशन वाला ये चौपट छोड़ें, कुछ पैसे जमा करके किसी एक की जिंदगी बदल लें, उनको सिलाई सिखा दें, उनको मशीन दे दें, ताकि वो बैठ के इज्जत का रोजी रोजगार। लोग देते हैं आपको, चीजें देते हैं आपको? लोग तो मतलब नहीं देते। कुछ लोग ऐसे हैं भी जिन लोगों ने ऑलरेडी स्क्रीन के सामने आए और उन लोगों ने बहुत ज्यादा मदद करी और काफी सारे लोग जो बेगिंग से, लानत से बचे और गलत कामों से बचे। और वो लोग को ये बोला गया है कि आप उनके लिए कोई मैसेज दें विद्या, जो लोग रोडों पे खड़े होकर, जैसे मैंने अभी अर्ज करा कि गलत राह पे जवान लड़कों को लेकर आ रहे हैं, उनके लिए तो कोई मैसेज आपका? आप ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि रियासत कुछ नहीं करी, वफाक ने उनके लिए कुछ नहीं करा, वो इनकी बात कहीं मैं नहीं कह रही कि हक नहीं है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह आप उनकी माँ हैं और एक माँ की हैसियत से आप उनको सुधारने के लिए कोई तो मैसेज देना चाहेंगी? मैं तुम्हें कहती हूँ कि हमारे में 3 कैटेगरी होती है, मर्द ख्वाजा सरा, औरत ख्वाजा सरा, पुरुष ख्वाजा सरा। अच्छा, जो अक्सर लोग पूछते हैं जी उनकी दाढ़ियां भी चेहरे पे नजर आती हैं, हाँ, बच्चे भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो वो मर्द ख्वाजा सरा होते हैं। तो कैसी शादी हो जाती है तो उनकी? इस तरह जो खानदान मतलब होते हैं ना, जोर जबरदस्ती, वो लोग होते हैं मुकम्मल मर्द है, सिर्फ उनमें रूह जो है औरतों वाली होती है। और 100 शादियों में से 80 शादियां तो नाकाम हो जाती है, 20% इसलिए कामयाब हो जाती है। वो समिति अच्छा, नाकाम होने की वजह जो बताई थी वो वाली बताए। नाकाम होने वाली ये है कि एक औरत बोलती है भाई मैं भी औरत हूँ, तो आगे भी बंदा भी मेरा स्टाइल औरतों वाला, बात करने वाला, जज्बात, वही चीज है। और कुछ औरतें बोलती शुक्र है तो ये मेरा तो मियाँ इस तरह सहेली मिल गई, सहेली मिल गई है। और मतलब ये दोनों एक दूसरे की फील समझ रहे हैं, चल जाता है, मगर ज्यादातर ऐसी चीजें नहीं चलती ना। तो ये बात होती है। बाकी मैं अपने लोगों से बोलती हूँ कि मैं इस चीज को बिल्कुल ही डिनाई नहीं करती हूँ, इस चीज पे मतलब नहीं करती जो आजकल ज्यादातर लोग सिंगलों पे जो खड़े होते हैं, नशे की गोलियां खाई होती हैं, कुछ ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करी होती है। जब मैंने उनका मतलब नजदीक जाके और उनसे मैं डांटा कि ये आप लोग किस तरह की हरकतें कर रहे हैं और इस तरह आपने नींद वाली नशे वाली गोलियां खा के या नशा इस्तेमाल करके आप सिग्नल पे मांग रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं जाते जाते के साथ। तो उसने मुझे बोला मैडम आप जरा 1 घंटा यहाँ खड़ी हो जाए, या खड़ी हो जाए और गुजरने वालों के ना सवालात देखें कि कोई हमारे जिस्म पे सवालात उठाता है, कोई रूह पे उठाता है, कोई इस तरह की बात भी कर जाता है जिसमें पूरा जिस्म काम जाता है।
सही ना? बात है। कोई गाली भी बहुत दे जाता है। और हकीकत है, नशा इंसान जब करता है जब उसको अपना कोई दर्द भुलाना होता है या उसको अपना कोई गम ख़त्म करना होता है या किसी बात को अपने दिल से निकालना होता है, अपने दिमाग को इस दुनिया की जलालत से दूर करना होता है, तो बंदा नशा इस्तेमाल करता है, चाहे वो नींद की गोली का हो, चाहे वो किसी भी ड्रग्स की सूरत में हो। तो प्लीज़ खुदारा ऐसी तकलीफ किसी को ना दें कि किसी के नशा करने का सबब आप बने। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, मज़ीद बातें करेंगे बिंदिया के साथ। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। और बिंदिया के साथ इतनी सारी बातें हुई कैमरे ब्रेक पे जाने के बाद, हमने बहुत सारी बातें की और बिंदिया बहुत अच्छे अखलाक की हैं। बिंदिया ये बताएं कि आपने जो ये ख्वाजा सरा कम्युनिटी का मुस्तकबिल क्या है, आपको क्या लगता है कि मुझसे ज़्यादा कौन अच्छा इसको टेक ओवर कर सकता है? देखिए बात ये है कि पहले तो मैं अकेली बिंदिया थी, अब तो हर कोने में बिंदिया नजर आती हैं। ये बात तो है। और मेरे साथ डॉक्टर मेहरब है, शहजादी राव है, जहरिश है, इस तरह के और कई बच्चे जो मैं नाम सैरिश भी आपके साथ है, सैरिश भी है। हाँ सैरिश भी है। आपका भी नाम सैरिश है तो उधर भी उनका हमारे जहरिश है प्रोग्राम तो में मेरा जहरिश सैरिश है। तो बात ये है कि जिंदगी में इंसान को ऐसा कर जाना चाहिए, क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ मैं लीडर हूँ, मेरे को बरतरी हो। मैंने जिंदगी में ये सीखा है कि आप जितने ज्यादा लीडर बनाएंगे उतनी आपकी लिए यूनिटी आसानी बढ़ेगी। पैदा होगी, बिल्कुल। आसानी अच्छा, पैदा इनको होगी। तालीम आपने तालीम से आगाह आपने किया या ये तालीम में मुस्तकिल मतलब इनका शौक था कि तालीम हासिल करें, या आपने इनको मोटिवेट किया कि तालीम डांस से बहुत कहीं बेहतर है? देखिए मेरी बात सुनो, डांस को भी हम बुरा नहीं बोल सकते, मगर ये अलग बात है अगर शीमा किरमानी कहीं परफॉर्मेंस कर रही हो तो आर्ट्स है, वो क्लासिकल डांस है। अगर ख्वाजा सरा के डांस कर रहा हो तो कंजर खाना है, गरीब नाचे तो कंजर खाना, अमीर नाचे तो आर्ट्स है। तो ये हमें दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये कि जो ख्वाजा सरा उन लोगों ने, किसी ने 10 पढ़ा हुआ था, किसी ने मैट्रिक, किसी ने एमए, किसी ने बीए किया हुआ था, वो फिर डांसिंग वाले शोबे में या बेगिंग वाले में मजबूर होकर पेट भरने के लिए किसी और शोबे में आ गए। तो हम लोगों ने क्या किया कि उनको दोबारा पॉलिश करी, उनको हम लोगों ने कंप्यूटर कोर्स कराए, मुख्तलिफ इदारों में हम लोगों ने उनको जॉब्स दिलाई। और इसी तरह ही हम लोगों ने मतलब और जो कुछ ख्वाजा सराओं की तालीम नहीं बिंदिया, थी, उन पे आपने फोकस क्यों नहीं किया? जो सिग्नल्स पे खड़े होते हैं वो मर्द भी होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, वो दूसरी जगहों से यहाँ आते हैं और अपना कारोबार नशे में होते हैं, जवान लड़कों को गलत राह पे लेके जाते हैं। आपने इसके ऊपर कभी कोई काम किया या आवाज उठाई? बात ये है कि हम रियासत मदीना की तो बात करते हैं, ये रियासत का काम है, मेरा और आपका जजमेंट करने का काम नहीं है। अगर कहीं गलत है तो उसके लिए मतलब कानून है, हम और आप पुलिस वाले नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, जहाँ तक ख्याल है कि जो सिग्नल में होते हैं वो मतलब मुझे पता है कि कईयों ने नशा किया होता है, कईयों ने गोलियां खाई होती है। मैं उनके पास खुद गई कि आप फैमिलीज गुजरते हैं, लोग गुजरते हैं, आप इतनी बदतमीजी करते हैं, मुझसे शिकायतें आती हैं और कई दफा मतलब थाने तक में दरखास्तें भी जाती हैं। तो उन लोगों ने बोला कि 1 घंटा सिर्फ माँ आप खड़ी हो जाए, मैडम 1 घंटा खड़ी हो जाए। और उनके अल्फाज देखें कि हर बंदा हमें अल्लाह के नाम पे भीख नहीं देता, कोई हमारे जिस्म पे सवाल उठाता है, कोई हमारे कद पे काट उठाता है, कोई खूबसूरती पे काट उठाता है, कोई कपड़ों पे अल्फाज उठाता है, उनके दिलों को छीलता है। उसने बोला हमें इतने ही की हो जाती है कि हम सोचते हैं या तो हम अपने आप को मार दें या तो फिर हम कहाँ जाएं, क्या करें। आप लोगों भी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अल्फाजों का इस्तेमाल इस तरह करें कि किसी को तकलीफ़ का बायस ना बने, किसी को अपना गम भुलाने के लिए नशा, मंशियात, नींद की गोलियां, इस तरफ रुझान लोग जब बढ़ाते हैं जब वो किसी दर्द में होते हैं और अपना जहनी सुकून चाहते हैं। जहनी सुकून अगर उनके पास पैसे से नहीं होता, घर की तरफ से भी तकलीफ होती है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट नहीं होती, मोरल भी सपोर्ट नहीं होती, तो बंदा फिर गलत रस्तों को जाता है, अपने आप को गर्क कर रहा होता है। उसको पता होता है कि मैं खुद को गलत रास्ते पे लेके जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो जा रहा होता है क्योंकि उसको 10 मिनट की एक निजात मिल रही होती है। तो हम लोग किसी को ड्रग्स एडिक्ट बनाने से बेहतर है हम एक अच्छा इंसान क्यों ना बनाए। और अच्छा इंसान बनाने के लिए आपके कोई पैसे नहीं लग रहे, आपकी कोई उनको गोद में अल्फाजों से, क्योंकि इंसान क्या मांगता है, सिर्फ एक अहमियत, एक प्योरिटी और एक आपकी थोड़ी सी। लेकिन खाना सब अपने घर में, रोटी अच्छी खाते हैं, अपने घर में सब अच्छा रहते हैं, बिस्तर पलंग सबके पास होता है, लेकिन सब आपसे क्या उम्मीद करते हैं, अच्छी बात और अच्छे अल्फाज। आज मैं यहाँ आके बैठी हूँ, बिंदिया ने हमें इज्जत दी, हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम क्या अपनी किसी बहन माँ बाप किसी ऐसे के घर पे आए हुए हैं जो हमारे लिए बहुत। आपके साथ तो कैमरे में जो मेरी डिस्कस चल रही है तो चल रही है, लेकिन जब कैमरा ऑफ होता है, हम ब्रेक पे जाते हैं या हमारा कोई और मसला होता है, तो हम जब बात करते हैं तो बिंदिया का अखलाक इतना अच्छा है लिटरली कि बंदे का दिल करे मैं रोज यहाँ पे आऊँ और एक कप चाय पी के जाऊँ। तो इंसान खुद से कुछ भी नहीं बनता, उसको अल्लाह ने बनाया है। ये कहना चाहूंगी कि हजरत अली का कौल है, अगर मेरे को कोई भी जाते हुए तनकीद करे या कोई बात करे, मैं कभी भी उससे लड़ाई नहीं करती, क्योंकि हजरत अली का कौल है
जिसके पास जो होता है बेशक वो सामने वाले को वही देता है। अपने माँ बाप की तरबियत दिखा रहा होता है, बिल्कुल। और दूसरी बात है, अगर मेरे पास इज्जत है तो मैं सामने वाले को इज्जत दूंगी। अगर मेरे पास इज्जत नहीं है, शऊर नहीं है, मेरे पास बिल्कुल ही एक अल्फाजों में एक जंग है, एक गंद भरा हुआ है दिलो दिमाग में, तो मैंने सामने वाले को वही देना है। और दूसरी बात है कि रंजिशें हो जाती हैं, आपस में भी हो जाती हैं, बहन भाइयों में भी हो जाती हैं, बिल्कुल, मिलने जुलने वालों से हो जाती है। और हजरत अली का कौल है, अगर झुक किसी को माफी मांगने से, किसी को सॉरी कहने से, झुक के मिलने से अगर आपकी इज्जत रिश्तों को जोड़ने में आपकी क़यामत वाले दिन हजरत अली कौल है, आप मुझसे ले लेना। मुझसे तो हमें छोटों के सामने भी इज्जत से झुक के मिलना चाहिए, ताकि वो ये चीज सीखें। और बाकी जहां तक मतलब बात रही है अगर मेरी कि मैं 2002 से काम कर रही हूँ, अभी उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुकी हूँ कि अगर इंजॉय का लफ्ज तो मेरी जिंदगी में होता नहीं, मगर अक्सर लोग पूछते हैं जैसे मोहब्बत की कहानियां नहीं, वैसे कभी मोहब्बत हुई आपको? मुझे मोहब्बत करना अभी बहुत जरूरत फील होती है। लफ्जों के तीर से याद आया कि बिंदिया के दिल पे कभी किसी का तीर लगा है? तीर बाज तो बहुत थे, अच्छा, मगर मुझे वक्त ने फुर्सत नहीं दी। अच्छा, तो बात ये है कि अभी अगर जब रात की तन्हाई होती है ना, तो मैं अकेले कमरे में बैठी होती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि जो दिन मेरे हंसने के थे, बोलने के थे, वो लोगों ने छीन लिया, मोहब्बत करने के थे, गाने के थे, मस्तियां, जो एक आम ख्वाजा सरा वो आप करता एक है, जिम्मेदारी की ठीक है उसमें ना, गुजर गए। वो एक मेरी जिम्मेदारी में आ गया। जैसे अचानक मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, वालिद का, फिर ये अपनी कम्युनिटी का जो मैंने कंधे पे वजन उठाया हुआ था, जब अपने लोगों को सिसकते, कत्ल होते, मरते। अच्छा, एक बात बिंदिया ने अभी बड़ी अच्छी बोली कि मेरे कुछ दोस्त थे, मैं उनके ऑफिस में जाके बैठती थी तो वो लोग मेरे साथ हंसी मजाक करते थे, फिर बिंदिया ने उनसे क्या बोला वो बताएं। तो वो मतलब हम लोग मतलब अक्सर बाहर चाय पीने जाते थे, जब मैं उनके दफ्तर में जाती थी तो ब्रेक टाइम में हम लोग हंसी मजाक करते, तो मैं उनको बोलती थी यार तुम लोग इतना लाइक करते हो मेरे को, तो जॉब पे ही रख लो, अपने पास इदारे में ही रख लो। वो कहते थे यार ये नहीं हम कर सकते। मैंने बोला क्यों नहीं कर सकते तुम, है ना, वैसे तो तुम लोग मेरे घर में नेट लाइट भी आ जाते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, चादर चार दीवारी के अंदर, तो ऐसी कौन सी बात है भाई। तुम मुझे मतलब जॉब पे कहते नहीं, फिर वो बोलेंगे दफ्तर वालों को इश्क हो गया है, फिर घर पे बात पहुंचे। नहीं, वैसे उन्हें हो जाती ना आपसे मोहब्बत, उन्हें खुद से खतरा था कि उन्हें इनसे मोहब्बत हो जाती, क्योंकि इनका अखलाक इतना अच्छा है। मोहब्बत होनी थी, हुई भी। अच्छा, फिर आपने क्या जवाब दिया? डर की वजह से जब वो लोग कह रहे थे, मैंने बोला जब आप सामने 100 बंदों के बीच बंदों में नहीं कह सकते कि ये मेरी दोस्त है, जो ये मेरी बहन है, मुझे इज्जत का अल्फाज नहीं दे सकते, तो बिल्ला से तुम अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। अच्छा, मुआशरे पे मुझे याद आया एक और सवाल है मेरे लोगों का भी था हमसे कि आपसे करना है, ये जो ख्वाजा सरा का जनाजा होता है, ठीक है, सुना है कि रात के अंधेरे में ये करा जाता है, या आपको इसमें मौलवी भी आपको अपना रवैया दिखाते हैं, आपको जनाजे के वक्त भी मसले मसाइल आते हैं या नहीं? देखिए बात ये, पहली बात तो आपका ग्रेवयार्ड भी अलग होता है? देखिए बात ये, कुछ भी अलग नहीं होता, वही तीसरा, वही 10वां, वही 40वां, और वही सारी रसूमात होती है। पहली बात है तुम रोना पीटना अपने घर में रखते हैं, ठीक है, कि इस दुनिया में तो उसने दुखों के सिवा तो कुछ ख्वाजा सरा ने देखा ही नहीं है। माँ से उसकी अलहदगी, खानदान से उसकी अलहदगी, बहन भाइयों से इसकी अलहदगी, कोई इज्जत का उनको काम नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, रोड पे बेकिंग करनी, जो नाच गाना करना, वो भी ऐसी कच्ची आबादी में उन लोगों के सामने करना जो अपने होश में नहीं होते, होश में नहीं होते। तो वो जब इस दुनिया फानी से कूच कर जाता है, सबसे बड़ा दुख तो ये होता है कोई उसका सक्का जो उसका बहन भाई कोई उस टाइम कंधा देने वाला नहीं होता है। हम वही अपनी ही कम्युनिटी के लोग होते हैं, तो हम लोग तो यही सोचते हैं भाई अच्छा भाई इस दुनिया से कम से कम उसकी जान छुटी, अल्लाह ताला अगला जान अच्छा करे। तो हम लोग वही जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, जब उसको निला धुला के तैयार करवा के किसी मस्जिद के आगे ऐलान करके उसका जनाजा नमाज पढ़ाते, हम खुद साथ नहीं होते। अगर हम खुद साथ हो ना तो लोग बोले हाँ भाई इनका कोई इंतकाल करेगा, सही सही, तो याद हो, तो इसलिए पता नहीं चलता। बाकी ये रात में ले जाने वाला सब्जेक्ट और घर में दफन करने वाला सब्जेक्ट, खड़े करके दफनाते हैं, यूं करते हैं, तो ये अजीब और गरीब बात है। अच्छा बिंदिया, कभी ऐसा हुआ है कि कोई जो किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ और बहुत छोटा सा, उसने लाके आपको दे दिया हो कि ये ख्वाजा सरा है? क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उन माँ बाप को तो पता लग ही जाता होगा। बात ये है कि मतलब कोई दुनिया की ऐसी माँ नहीं देखी मैंने, वो जितनी मर्जी मजबूर हो, जब अपने दूध पीते बच्चे को, जब किसी को वो जो है वो किसी को उठा के हवाले करे। हाँ 12-13 साल की उम्र में लोग अपने बच्चे दे जाते हैं, मुख्तलिफ गुरुओं के पास आए, और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि उनको पढ़ाई की तरफ आ जाते हैं आराम से, पढ़ाई की तरफ, या डांस पे उनका ज्यादा शौक होता है? नहीं आते पढ़ाई की तरफ। वो जब दूसरों को देखते हैं कि डांसिंग में हिस्सा ले रहे हैं, हंसी मजाक में ले रहे हैं, क्योंकि हमारे
उस डेरे के अंदर, उस गुरु के अंदर, घर के अंदर भी एक फिल्म चलती होती है जो बात कि है। वो लोग बात के वापसी आए, गाने लगे हुए नूरजान के, डांसिंग हो रही है, हंसी मजाक हो रहे खाने में, तो वो बच्चे का ध्यान उधर चला जाता ज्यादा है। इंटरेस्ट उसमें मगर डेवलप होता है। माशाल्लाह आपके चैनल की इतनी ज्यादा रेटिंग और इतने ज्यादा हजारों करोड़ों के हिसाब से लोग देखते हैं, तो आपके चैनल से और आपसे खास तौर से रिक्वेस्ट है कि वो उन देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि आप ये मैसेज पहुंचाएं कि किसी के घर में भी अगर ख्वाजा सरा पैदा हो तो कम से कम उन माँ बाप को, उन उसके भाइयों को, माँ तो माँ होती है, वो तो कभी माँ नहीं तो माँ चाहती होती, कि कभी औलाद नहीं हो, चाहिए औलाद तो हो। वो उनको पढ़ाएं लिखाएं, 18 साल की उम्र तक पास रखें, उसके बाद ताकि वो कहीं पे बेगिंग करते हुए नजर ना आए, वो माशरे में किसी अच्छी तालीम जगह हासिल। जाए और उनका नाम भी लेकिन वही रोशन बात है करें। विद्या, जैसे अभी आपने अर्ज किया कि मैंने तालीम हासिल करने में बहुत सेक्रीफाइस किया, लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ दी, टॉन किया, मुझे मुश्किल था तालीम हासिल करना, तो इसी तरह उन बच्चों के लिए भी मुश्किलात होती है, तभी अपनी माँ अपने लखते जिगर को दूर करती देखिए है। अभी 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 कुछ चेंज हो गया, जैसे ग्रीन यूनिवर्सिटी है, उससे हमारा एमए हुसैन हुआ इदारे का, माशाल्लाह 8 ख्वाजा सराय ऊपर लेवल की तालीम हासिल कर रहे जबरदस्त हैं। माशाल्लाह। और हम लोगों ने इस तरह ही कुछ ख्वाजा सरायों के जो मतलब फीसें नहीं भरी हुई थी, आगे पढ़ने चाह रहे थे, तो हम लोगों ने वो पैसा डोनेशन से किस चीज से इकट्ठा करके उनकी तालीम में सर्फ किया है कि वो आगे पढ़ सके, ताकि अहम माशरे का हिस्सा बन सके, ताकि वो एक रोल मॉडल बन के, अब तो तुम्हें पता है हमारे पास लॉयर भी हैं, डॉक्टर भी डॉक्टर्स भी हैं, हैं। एक्टर भी हैं, एंकर भी हैं। हाँ। अब मतलब ये गिनती खत्म अच्छा, ये होनी जितने चाहिए। पहले एंकर, पहले डॉक्टर, लॉयर बने, इन सब में आपने इन लोगों को तालीम की तरफ राग़िब करा, या ये ऑलरेडी तालीम हासिल माशाल्लाह करके आपके पास ये आए थे? लोग तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, मतलब मैं ये नहीं होगी कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि सारा क्रेडिट मैं अपने अपने पर पर ले ले लूँ, लो मगर हम। उनके वालिद वालदा ज्वाइन थे तो पढ़ाया, हाँ जिनका कुछ रहता था, तो वो आपने कंप्लीट जब कर वो आए लिया। तो हमने कंप्लीट किया, बिल्कुल उनको सपोर्ट किया और आगे भी हम सपोर्ट करते रहेंगे। अच्छा, बात ये हमारा प्रोग्राम जो है वो अभी तो शाम में आता है, और अभी हम रमज़ान में पहले रोज़े से 30 रोज़े तक हम ऑन एयर होंगे 10 से 12 सुबह में, और वहाँ मैं चाहूँगी बिंदिया मेरी मेहमान बने, मेरे पैनल पे आए, मेरे साथ बैठे 5 दिन तक। वेलकम बैक। और माह रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है, और उसमें बहुत सारे लोग खुशियाँ मनाते हैं, ईद की तैयारियाँ करते हैं, और हर बंदे का हक है, इतना बड़ा त्यौहार है, अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया होता है कि हम ईद मनाएं, और अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया होता है हम रमज़ान में रोज़े रख के इबादत करें, और आगे से आगे अल्लाह ताला के करीब जाने की कोशिश करें कि हमारी इबादतों से अल्लाह हमसे राज़ी रहे। तो उन इबादतों के साथ अल्लाह ताला ये फरमाता है, हुकूकुल इबाद के साथ हुकूक अल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद भी आप पे फ़र्ज़ होते हैं, जिसमें आप इंसानियत का साथ दें, इंसानियत के काम आए। अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं एक वक्त को अपनी नमाज के लिए आपके साथ आपकी माफ़ी कबूल कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपने किसी इंसान का दिल दुखाया है तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा जब तक वो इंसान आपको माफ़ ना कर दे। इसी तरीके से जैसे इन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे ख्वाजा सारा जब इंजर्ड हो जाते हैं या ज़ख्मी हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटल जाना होता है, तो एम्बुलेंस वाले हमें वो ट्रीटमेंट नहीं देते, हमें वो प्योरिटी नहीं देते, हमारी तकलीफ़ मज़ीद बढ़ती है, हम उनको घसीट के गोदों में जैसे भी करके हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। तो इनको एक गाड़ी ऐसी मिल जाए जिससे ये अपनी सर्विसेज, अपने मदद आप कर सकें। लेकिन ज़ाहिरी बात है, जिस तरह उन्होंने बताया, उनके वसाइल इतने नहीं हैं, भीख वो मांगना नहीं चाहते, बहुत सख्त खिलाफ हैं वो कि एक राशन का थैला मिल जाए और लोग खुश हो जाते हैं। आजकल लोगों ने ये बना दिया है बिंदिया कि एक राशन मिल जाए तो वो खुश हो जाते हैं। बात ये है कि हमारे इदारे की एक पॉलिसी है, हम लोग जो राशन ड्राइव चलाते हैं, जो ज़रूरतमंद है, कम से कम हम लोग ये सोचते हैं, राशन ड्राइव चलाते हैं, कम से कम वो 1 महीना जो है वो अल्लाह की इबादत करें, उनके पास प्रॉपर तरीके से हम राशन देते, ये नहीं देते कि मतलब ये थोड़ा बहुत दे दिया। हम इतना राशन एक ख्वाजा सरा को मुहैया करते हैं कि वो पूरा महीना बैठ के आराम से, अगर उसके साथ 2-4 लोग और भी हैं, खाना खा वो भी सकते हैं। मतलब खाना खा सकें, रोज़ा रख से, उसके बाद साथ साथ में हम थोड़ी सी उनको अमाउंट भी देते हैं कि ये नहीं हो कि वो रोज़ा रखने के लिए तो ये वो सोचे अमाउंट आप कैसे जनरेट करती हैं अच्छा, बिंदिया? कुछ मेरे ड्रामा आर्टिस्ट मेरे दोस्त हैं, अच्छा। कुछ इदारों वाले मतलब अच्छी हलवाई है बहनों से, और कुछ मतलब ये है कि मतलब पर्सनल तौर पे मेरे बहुत अच्छे मतलब दोस्त हैं। इस तरह कुछ कंपनियों वाले हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, ठीक हो गया। वो लोग भी हैं। जैसे कि अगर हम बोलें कि सबसे ज्यादा अगर टेंशन मतलब जो क्लियर बताई जाती है वो केसी वालों की तरफ से, केसी वालों ने हमें मतलब एक अवार्ड से नवाजा, और अभी फिर हम लोग मतलब एडवांस बता रहे हैं कि हम लोगों ने फिर उन लोगों ने 10 लाख की हमें बिजली दी दफ्तर के लिए, कम्युनिटी सेंटर के लिए, केसी वालों ने। ये सोचो कि पूरा साल हम लोगों ने जो भी बूढ़े ख्वाजा सरा अगर हमारे कम्युनिटी सेंटर में आए तो हमने जब तक लाइट थी हमने गर्मियों में एसी जलाया, उनको ये नहीं बोला कि बिल इतना आ जाए
हम कहाँ से पेश करते हैं। चलो, तो केसी वाले जो इतना लोगों का खून खुश करते हैं, तो चलो ये सुन के बहुत खुशी हुई कि कहीं ना कहीं तो वो अपनी दुआ ले रहे हैं, तो अभी तक बचे में इनकी दुआओं से ही बचे, वरना आवाम की दुआओं ने तो उन्हें वो छोड़ना नहीं था। मतलब एक जो हमें टेंशन होती थी ना पूरा साल बिजली के बिल की, कम से कम इस साल वो नहीं हुई। तो मैं केसी वालों का शुक्रिया था। हम चाहते हैं, हम जो है ना बेगिंग के सख्त खिलाफ हैं। लोग जैसे होते हैं ना, हर महीने किसी का राशन बांध दिया, हर महीने कुछ ना कुछ रकम दे, इस तरह भिखारी बढ़ा रहे हैं। तो हम तो आप क्या चाहती हैं कि क्या होना चाहिए? मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी लोग देने वाले हस्बे तो कि वो जितना भी दे सकते हैं, इस तरह 10 लोग कमा कर माइंड के इकट्ठे मिले, वो एक 10 मशीनें दे दें, जो 10 महीनों का बजट दे दें, जो हम उन 10 महीने उन ख्वाजा सराओं को सिलाई या कढ़ाई सिखाते हैं, वो 10 महीने उनके मकान का किराया भी जाए, उनके अखराजात भी पूरे, और 10 महीनों के बाद वही मशीन हम ख्वाजा सरा को देते हैं कि आप अपने घर में अपना रोजगार घर बैठ के करो, और अपना इज्जत से रोजी रोज उनको बेगिंग के। देखिए, हमारे एक इस छोटे से अमल से हमारी एक रमज़ान के महीने में सब अपने घर में ज़कात खाए, तो लाजमी सी बात है कि अल्लाह ताला जानता है कि हमने जो इनको पैसा दिया ये उसको जहाँ भी यूटिलाइज करेंगी, हमारी नेकी वो 100% कबूल हो जाएगी, बाकी मामला इनका और अल्लाह ताला का शुरू हो जाएगा। हम ये हक तक पहुँचाती हैं या ना हक तक पहुँचाती हैं, वो इनका फेल स्टार्ट हो जाता है। बात ये है कि हदीस है कि आप अगर किसी की मदद करें इस हाथ से दें तो इस हाथ को भी पता ना लगे। मगर लोग जो है एक राशन देके ना, हम लोग ये नहीं पिक्चर लेना, अपलोड करना, राशन मतलब फराहम करते हैं, हम जब भी करते हैं हम उनकी पूरी लिस्ट देते हैं ख्वाजा सराओं की, ये ना ये टेलीफोन नंबर और ये आईडी कार्ड नंबर, हम उनका और साथ में उनको पिक्चर भी देते हैं। मगर हमारी शर्त ये होती है, आप अगर अपने पेज पे लगाएंगे तो उनका चेहरा आप डल कर देंगे, ब्लर कर देंगे, इसलिए कि आपने राशन तो किसी को एक महीने में रमजान मुबारक और पूरा साल आपका पेज लोग देखें, प्रेस उठाए, मीडिया उठाए, जब उसको कोई अजीज रिश्तेदार देख ले, तकलीफ होगी। आप एक राशन के लिए किसी की इज्जत नफ्स मजरूह करें। तो हम बोलते हैं कि अगर नेकी कमानी है तो आए हमारे साथ, हम तरीके बताते हैं कि आप इस तरह नेकी कमा सकते हैं। यकीन जाने कोरोना के दौरान हमने हजारों फैमिलियों को सपोर्ट किया होगा, मगर हम लोगों ने कभी भी नहीं, अगर जाहिर किए एक हाथ देने वाला तो एक हाथ लेने वाला, हमने किसी लेडीज की पिक्चर नहीं करी, किसी मर्द की नहीं करी, किसी बच्चे की नहीं करी, क्योंकि हम जब उस रब को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं ना, तो हमें इज्जत नफ्स का ज़्यादा, ये हमारे इदारे की पॉलिसी, इज्जत नफ्स का ख्याल रखना चाहिए और बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। राशन पानी पैसे तो आ जाते हैं और कल चले जाते हैं, लेकिन इज्जत ऐसी होती है जिसको सदियाँ लग जाती है बनाने के लिए और सेकंड लगता है उसको जाने के लिए। और ये हकीकत बात है कि आपने राशन आज दिया, खाया पिया, हजम किया, लेकिन आपकी बात ज़िंदगी भर वो पिक्चर चलती रही, वो स्ट्रॉल होता रहा कि भाई आज इसको राशन मिला। आपके जहन में आता है कि अब तो इसको मीडिया ने सपोर्ट कर लिया, इसके बाद मीडिया से पैसा आ गया, या उसको फेसबुक पर पेज देखा रहा, फला ने राशन दे दिया, तो राशन एक वक्त के साथ ख़त्म हो जाता है। आप उनको एक प्रॉपर रोज़गार दें, और रोज़गार देने के लिए बिंदिया के साथ रब्ता करें या हमारे साथ रब्ता करें, हमारे प्लेटफॉर्म से बिंदिया को हेल्प करें, ताकि अपनी कम्युनिटी में ये चीज़ों को, और इनका फोकस सिर्फ ख्वाजा सरा नहीं है, आम आवाम भी ऐसे हैं, लोग जो मर्द हैं या औरतें हैं जो अपने बेवा हैं, तलाक याफ्ता है, अपने बच्चों को कफ़ालत खुद कर रही हैं, या कोई ऐसे मर्द हैं जो बीमार हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी इनका यही फोकस है कि मैं उनको भी कोई रोज़गार फराहम कर सकूँ, वो भीख ना मांगे, आदी ना बने, क्योंकि देखिए भीख देना ऐसी चीज़ें एक आदत है कि आपके इस इंटरव्यू से पहले, आपके आने से पहले फैमिली ने मुझे फ़ोन किया कि मेरी बेटी की शादी है, कुछ दिन पहले भी उसने बोला था, मैंने बोला अल्लाह इंशाल्लाह हम शादी कैंपेन करेंगे ना, ईद के बाद आपने आना है ना हमारी शादी कैंपेन, हम आपको बता देंगे, हम शादी कैंपेन करने वाले और बहुत धूमधाम से शादी कैंपेन करेंगे। ईद के बाद 4 लड़कियों की शादी लगातार करवाएंगे, आपकी नजर में जश्न मनाएंगे बहुत अच्छा वाला बहुत। और बिंदिया बहुत रौनक लगाती है भाई, बहुत रौनक लगाती है अल्हम्दुलिल्लाह, इनके साथ बैठ के टाइम पर। पता क्या है, आप जिस इंसान के हिस्से में ना बहुत ज्यादा दिल में गम होगा ना, वो मुस्कुराता वही नजर आएगा, मुस्कुराता ज्यादा नजर आएगा, इसलिए कि हम कन्वर्ट करते हैं उस चीज को ना, हम अपने आंसुओं को छुपाते हैं, हम लोगों को, क्योंकि बिंदिया ऐसा है कि अगर हम अपना दुख किसी को बताते हैं ना, तो वो आपसे दूर भागने लगते हैं, और पता कि आजकल का दौर ऐसा है कि आप किसी के साथ कोई बात शेयर करते हैं, वो आपकी बात में चुप करके सुनता है, आपका रोना भी देखता है, बाद में वो उसको 10 जगह फैलाता है। तो ये है कि दुख सुनाना है तो रात की तन्हाई में अपने रब को सुनाओ, या साइले समंदर पे जाके समंदर को सुनाओ। समंदर के कभी मैं चली जाती हूँ किनारे पे, जा खड़ी होती हूँ तो पाँव के नीचे से पानी गुजरता है, और अल्लाह ताला से वहां भी खड़ी होके
शायद अपने लिए तो बहुत कम दुआ करती हूँ, आम लोगों के लिए अच्छा ज़्यादा मैं दुआ मैं मेरा तो एक ये फलसफा है भाई कि अगर आप किसी को अपनी कोई बात दुख शेयर करें और वो आगे बता दे तो उस पर नाराज ना हो, क्योंकि जब आपकी बात अपने पेट में नहीं रुकी तो दूसरों के पेट में कैसे रुकेगी। तो मैं कहती नहीं हूँ मेरी अगर बात सुने, बात ये है जाएं कि यार, मेरी लोग बात किसी सुने का गम इधर, नहीं सुनते बात बिंदिया। ये नहीं 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 बात ये है कि लोग इतने सारे मतलब इतनी सारी दुनिया, इतने सारे लोग हैं, अगर मतलब एक रब भी तो है ना जो पूरी दुनिया का पर्दा, हम तो उसके चले बिंदिया, बंदे हैं वहां ना। से मुझे टीम में इशारा करिए ब्रेक ले लो, तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, बाकी बात करेंगे ब्रेक से करके। वेलकम बैक। और हमारा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रहेगा, फोन नंबर हमारा आपके पास आ रहा है 030991755561। पीटीसी नंबर भी आपके सामने शो हो रहा है। बड़ी मुश्किल से मैंने सेलफोन नंबर याद किया, 2 नंबर याद नहीं कर सकी हूँ, लेकिन लिखे हुए आ रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं बिंदिया से। अच्छा बिंदिया, कोई अच्छा ऐसा वाकया जिसपे आज तक आप सोचती हूँ मुझे बड़ी हंसी आती है, वो कोई किस्सा सुनाए। ऐसे ये कि एक मेरा कजन था, बीआईए में इंजीनियर था, तो उस टाइम मतलब छोटी सी उम्र में उसने अपनी माँ को बोला कि इसका रिश्ता लेना है। अच्छा आपका? हाँ, तो वो फिर उनकी अम्मी आई तो मेरी अम्मी ने बोला और जिनका बोल दो, क्योंकि मेरी 7 बहनें और थी, तो 3 शादीशुदा थी, तो 4 वो थी, 5वीं में उसने बोला इसको छोड़ दो और बकाया। वो कहते नहीं, मेरा लड़का बोलता है कि रिश्ता नहीं मिला तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, इसका ही चाहिए। उसने बोला नहीं इसका नहीं हो सकता। तो फिर जब फिर बात खुली पूरे खानदान में कि ये मतलब ख्वाजा सर आए और इसकी शादी नहीं हो सकती, तो वो फिर कजन की शादी भी हो गई। तो जैसे हम लोग जाहिर है आपस में रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, तो मैं जाती थी तो वो मुझे अक्सर ना हरामी छेड़ता था, मजाक करता था, मैं इसलिए हरामी अल्फाज इस्तेमाल करती हूँ उसके लिए। वो मुझे छेड़ता था और वो गाना गाता था, अमिताभ बच्चन की नई नई फिल्म आई थी कि अपनी तो ऐसे तैसे कट जाएगी, आप कैसे आओगे, मुझे बड़ा सैड लगता था। जबरदस्त। तो फिर ये हुआ कि कुछ सालों के बाद, अभी काफी अरसा गुजरने के बाद मैंने इदारा बनाया और वो बूढ़े हो गए और बच्चों की शादी, बच्चे बड़े हो गए और ये चीज हुई। उसको वाइफ नहीं पूछती, जब उसको बच्चे नहीं पूछते तो फिर आपने गाना सुनाया। फिर मैं उसके पास गई तो कह रहे बस बहन ऐसे हालात हैं, क्या बताऊं। मैंने बोला ओ फिल्म में सीन चेंज हो गया मेरा। मैंने फिर उसको बोला सबर कर, तेरे लिए गाना अपनी तो ऐसे तैसे कट जाए, तो आपका क्या होगा जनाब आली। तो बात ये कि कभी आप किसी के लिए जुमला कसते हैं ना, मक्का फातिहा पर और वक्त घूमता है। हाँ, बिल्कुल वही जुमला जब मैंने उसको वही गाना गा के बताया और बड़ी मस्ती में, और बेचारा वो रो पड़ा। उसने बोला कि बस वो गुजरा वक्त। मैंने बोला देखो तुमने तो मेरे पर जुमला कसा था, सुनाओ तेरा, मैं तो बड़ी होश हूँ भाई, अपनी तो कट जाएगी। चले अब हमारे शो के जरिए आप कोई मैसेज देना चाहती हैं आवाम को, अच्छा मैसेज जिससे लोग आपकी बात को सुन के समझ के शायद सुधरने की राह पे आ जाएं, कोई अच्छा मैसेज देंगी आप? मैं बस इतना सब सुनने वालों को, देखने वालों को, सुलझे हुए लोगों को मैसेज देना चाह रही हूँ कि आप जो कुछ करेंगे ना वही आपको रिपीट मिलेगा, यहाँ भी और अगले जहाँ भी। आप अगर किसी भी ख्वाजा सरा को देख के कुछ भी नहीं है ना आपके पास देने को, कम से कम उसको इज्जत दे दे, इज्जत के मुस्कुराहट दे दे, मुस्कुराहट दे दे, थोड़ी देर के लिए उनको आपको बिठा दे, ताकि वो इंसान अगर घर के तनाई में बैठे ये तो सोचे या अल्लाह पाक तेरी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें प्यार और इज्जत देते हैं। और बकाया ये मैं लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा भिखारी ना बढ़ाएं, वही आप पैसे इकट्ठे करके किसी एक को कारोबार करवा दें, इज्जत का रोजी रोजगार करवा दें, ताकि हम बेगिंग की लानत को ख़त्म कर सकें। थैंक यू सो मच बिंदिया ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। और वाकई हकीकत बात है कि अगर हमारे लहजों से, हमारे अंदाज से, हमारे मुस्कुराने से किसी का दिल बड़ा हो जाता है तो इसमें ना आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट लग रही है और ना आपको कोई थकान महसूस हो रही है, ना आपको कोई जिस्मानी दर्द हो रहा है, आपका सिर्फ एक अखलाक, एक मुस्कुराहट। कभी आपने अंदाज़ा किया है कि आपकी एक मुस्कुराहट किसी इंसान के लिए कितनी ज़्यादा कीमती है, कि आपके एक मुस्कुराने से उसको जीने की उमंग आ जाएगी, वो अपने लिए, और वाकई वो अपने खुदा से कहेगा कि वाकई इस माशरे में कोई ऐसा भी इंसान है जो मेरे लिए भी सोचता है या मुझे मुस्कुरा के भी देखता है। रोज़गार पैदा करना कोई बुरी बात नहीं है, रोज़गार हमें बिल्कुल पैदा करना चाहिए। बिंदिया से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगा और वाकई मुझे अपने शो का दौरान आज पहली बार बहुत कम लगा, ऐसा लगा कि उनकी बातें ज़्यादा थी, उनका दर्द ज़्यादा था, लेकिन हमारा शो का टाइम बहुत कम था। हम लेकिन कोशिश करेंगे दोबारा बिंदिया के साथ शो करें और एक दफ़ा फिर उनको अपने साथ बिठाएं, रमज़ान में हम एक साथ बैठें, उनके साथ बात करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कैमरे के ज़रिए आप लोगों के दिलों में उतार सकते हैं और हम आपसे बात कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे शो को देखते रहिए। रमज़ान के पहले रोज़े से लेके 30 रोज़े तक इंशाअल्लाह ताला हम सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक आपके साथ लाइव होंगे। उसके अंदर हम बहुत कोशिश करेंगे उन लोगों की मदद कर सकें जो इस वक्त मदद के मुस्तहिक है और उन लोगों से मदद ले सकें जो दूसरों की मदद कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे शो को देखते रहिएगा। अगर कोई कोताही हो या गलती हो उसके लिए हम माज़रत ख्वाह हैं, हमारी इस्लाह के लिए हम मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पेज पर भी जाके हमें लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, फ़ी अमान अल्लाह।